दादाजी कैसे हैं? बस ठीक है। अरे, आज जो हमारे बीच दादाजी बैठे हैं, एक अनुमान कीजिए इनकी उम्र का। अच्छा, मैं बता देता हूँ। इनकी उम्र 90 साल है। आज के समय में इस उम्र तक पहुंचना एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। और अगर कोई पहुंचा है तो वो हमारे सामने बैठे। तो आज की जो वार्तालाप है उसमें आप जानेंगे कि कैसे एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है। और अगर जिंदगी को वाकई में आप जीतना चाहते हैं तो इनकी बातों को तो भैया ध्यान से सुन लेना। यही मेरा आपसे निवेदन है और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ एक प्रेरणा देगी और हम इनसे जो बात करेंगे वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो लेकर आएगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। दादाजी बताइए कैसे हैं पहले आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिट स्वस्थ? हूँ, हाँ। फिट हूँ ओके। और लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। लाइफ को एंजॉय करना होता है, तभी जाके चीज़ें आपके रास्ते आती हैं। ठीक है। दादाजी कुछ ऐसा रहेगा कि हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे ठीक है। और आपसे कुछ चीज़ें सीखने की इच्छा रखते हैं कि आप हमें स्वास्थ्य के रिलेटेड और ये जीवन में कैसे 90 साल की पारी खेली जाए। ठीक। क्योंकि आज का जो वक्त चल रहा है उसमें खाना पीना और ये सब चीज़ें काफ़ी सारा एक मनुष्य के ऊपर, एक इंसान के ऊपर बहुत सारा प्रभाव डाल रही हैं। उससे आदमी बचा नहीं पा रहा है खुद को। ठीक है। तो ऐसे में क्या दिनचर्या रहे, क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना है आगे पहुँचने के लिए, बताएँ? पहला प्रश्न आपसे ये है कि 90 की उम्र में भी आप इतने फिट हैं, इसका राज क्या है? इसका राज तो यही है कि मेरी लाइफ बिल्कुल रेगुलर है। ठीक है। पंक्चुअलिटी को बहुत महत्व देता हूँ मैं जी। और डाइट सिंपल खाता हूँ। डाइट बिल्कुल सिंपल है मेरी। इसके पहले मैंने सब कुछ किया है, अच्छा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में अपनी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। अच्छा, अच्छा। वो लाइफ चेंज होने से मैं अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ। क्या बात है। डाइट की कुछ चीज़ें आप बता पाएँगे, पहले क्या खाते थे? किस समय तक आपने किस उम्र तक खाई और अभी क्या बदलाव आया आप में? तो पहले मैं सब प्रकार का खाना खाता था, अच्छा। ड्रिंक भी करता था, ठीक है। नॉन-वेज भी खाता था। अरे अच्छा। हाँ, नॉन-वेज भी खाया मैंने। ठीक है। क्यों और ड्रिंक मैंने इसलिए किया था कि मेरे बचपन में पेट बहुत खराब हो गया था। अच्छा, 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 अच्छा। कोई काम नहीं था, पढ़ाई-वढ़ाई छूट गई थी, घर पे भैंसें वगैरह थी और लाइब्रेरी से हम किताबें ले आते थे, नॉवेल खूब पढ़ते थे, तो क्या चाय पिया करते थे, तो उससे हमारा पेट खराब हो गया। तो वो इतना खराब हुआ कि कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, डिस्पेप्सिया हो गया। तो मजबूरी में हमने इंटर साइंस में 1 साल का एडमिशन लिया था, लेकिन ये इल हेल्थ के कारण हमको फिर छोड़ना पड़ा। पर फिर विश्वास ये था कि नहीं करेंगे, हम इंटर साइंस ही करेंगे। तो हमने फिर आते साल फिर एडमिशन लिया और इंदौर गए, वहाँ से सब जो भी सब्जेक्ट की मैथमेटिक्स की किताबें थी उसके सब वो सिलेबस क्या उसकी किताबें की वो रहती थी। जानकारी पूरी हाँ, वो भी ना विषय सूची, हाँ। उसको डिराइव कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें अच्छा, अच्छा, वो सब की जिसको कहते हैं अपन, वो सब की खरीद के लाए और वो हमने पढ़ी, खूब पढ़ी। अच्छा। तो हमने इतनी स्टडी तैयारी हमारी हो गई कि हमारे जो लेक्चरर साहब थे, उनका हमारे पे कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत अच्छा आगे जाएगा, अच्छा। ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। ओके। लेकिन फिर भी क्या है कि कंपनी हमारी ज़रा ठीक नहीं थी। अच्छा। तो ठीक मतलब ये कि दूसरे ढंग के नहीं, बाकी नीचे लेवल के लोग थे तो वो टाइम वैसे ही पढ़ने में उतना ध्यान नहीं दिया, तो वो बिगड़ गया फिर। हालाँकि इंटर साइंस हमने करके फिर हम ट्रेनिंग वेनिंग लेकर नौकरी में आ गए ओके। और नौकरी में हमने पहले गवर्नमेंट नौकरी करी, तो वहाँ तो भागना पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ ट्रांसफ़र, भागा-दौड़ी रहती है सब। भागा-दौड़ी, यहाँ ट्रांसफ़र। फिर क्या हुआ, यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पोस्ट निकली, तो उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया। हम यहाँ आ गए, तब से हम
यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये तो ये हुआ। चलिए, हाँ। हाँ। ठीक है, हुँ, बढ़िया है। हुँ, आपका रोज़ का दिन कैसे गुज़रता है? जैसे पहले तो आपने बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, आपकी भागा-दौड़ी थी, हुँ, सब हुँ, कुछ सही है। हुँ, पर आज का समय जब आदमी एक बार रिटायर हो जाता है, हुँ, फिर उसके बाद का वक़्त निकालना उसके लिए कैसा होता है? और कोई ख़ास सुबह की दिनचर्या या आदत जो आप निभाते हैं, हुँ। निभाते आ रहे हैं अभी तक? तो हमारी शुरू से आदत बचपन से ही आदत है कि 4 बजे उठना, 4 बजे, 4 बजे ब्रह्म उठना, मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त उठना, घूमने जाना, खेलना-कूदना हो तो खेल-कूद करो और उसके बाद में यहाँ पे जॉब हमारा ऐसा था कि सवेरे हमको ड्यूटी पे जाना पड़ता था। 10-11 बजे घर आए, उसके बाद नहाना-धोना, पूजा-पाठ जो भी करना, खाना, थोड़ा लेट लगा लो और 2 बजे फिर हमको ऑफ़िस जाना पड़ता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वहाँ वहाँ से फिर 5 बजे वापस घर आ जाओ। उसके बाद हम बैडमिंटन खेलते थे। अच्छा, बैडमिंटन में 40 साल तक लगे रेगुलर खेला हूँ कि बैडमिंटन अच्छे टॉप प्लेयर में रहे हम, प्लेयर भी राइट, ऐसे-वैसे नहीं, राइट, राइट। टॉप प्लेयर थे हमारे और जैसे प ऑफ़िस से आते थे 5 बजे, थोड़ा फ्रेश-व्रेश हुए, क्लब में ग्राउंड पे पहुँच जाते थे अच्छा, और 2-3 घंटे खेलते थे खूब। मतलब कसरत और ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा। कसरत नहीं करते थे, उसमें बैडमिंटन ही खेलता बैडमिंटन था। ही एक अपने आप में। हाँ, बस अच्छा, अच्छा। बैडमिंटन खेलता था खूब। जी, जी। तो और उसके बाद में हमारे खिलाड़ी भाई लोग कभी होटलिंग करने भी चले जाते थे, अच्छा, तो अच्छा। होटलिंग भी करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। रात को घर आके सो जाओ, सवेरे फिर अपना रूटीन वही चालू, सवेरे 6 बजे निकलो घर से। सही बात है। तो ये इस ढंग का तो ये रहता था बिल्कुल। और रिटायरमेंट के बाद में तो ये है कि खेल तो हमारा चालू रहा, बाकी लाइफ थोड़ी स्पिरिचुअल में बिताने लग गए। रीडिंग करना, जैसे कल्याण आती कल्याण के विशेष अंक आते हैं, उनको पढ़ना, उनके लेख पढ़ना, तो थोड़ा डाइवर्स इधर-उधर हो गया, बाकी सब दूसरी एक्टिविटीज़ को हटाते गए। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। ठीक है। हुँ, अच्छा, अब आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसमें आपका खाना बताना है आपको कि आपका खाना आपको क्या पसंद है खाने में? हुँ। और आज भी कोई डाइट रूटीन फ़ॉलो करते हो आप? जब तक तो खेलता था मैं बैडमिंटन, जी। तब तक तो एक्सरसाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन 75 के बाद मैंने बंद कर दिया खेलना। अच्छा, 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 अच्छा। तो उसके बाद से मैं रेगुलर योग भी करता हूँ, आसन भी करता हूँ और वॉकिंग भी करता हूँ। कोई स्पेसिफ़िक योग जो आप करते हैं जिनको जो एक मतलब आदमी छोटी उम्र से लेकर हुँ, युवा अवस्था में हुँ, रहकर और हुँ। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है इंसान, तब तक वो करता रहे नियमित रूप से, कोई ऐसा योग है? हाँ, योग है एक तो अब तो अ, आसन में तो ये है कि ख़ास करके तो आपको सर्वांगासन बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हलासन रहता है, शीर्षासन है, ये करते रहोगे तो ठीक और चक्रासन है। तो ये आसन करते रहोगे आपको तो अच्छा रहेगा, पेट भी अच्छा रहेगा और और सूर्य नमस्कार, तो उससे क्या बॉडी का सब पार्ट्स की एक्सरसाइज़ प्रॉपर हो जाती है। अच्छा, ओके। तो ये करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। ओके, ओके। हुँ, ठीक है, दादाजी। हुँ, कभी-कभी मन या शरीर थक जाता है, हुँ। तब आप खुद को कैसे ताज़ा करते हैं? वो तो क्या है कि स्पिरिचुअल अपनी थिंकिंग होना चाहिए बस। ओके, थिंकिंग पे ही निर्भर है सब सारा चीज़। आप थकावट महसूस ही नहीं होगी, आप उसको डाइवर्ट कर दो, कोई भी चीज़ अपने लायक नहीं है तो आपको थकावट महसूस होगी, उसको हटा दो, स्पिरिचुअल में घुस जाओ, तो आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी थकान। मतलब मेंटल स्ट्रेंथ अगर आदमी की स्ट्रॉन्ग है और हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग हाँ, रखता है, तो बहुत सारी जंग तो जीत चुका है। हाँ, जब सही है, करेक्ट। फिज़िकल स्ट्रेंथ अपने आप वो ज़रूरी तो है, ठीक है, बट हाँ, मेंटल ही वो भी उसको होना चाहिए। एक हाँ, ज़रिया वो है, मेंटल बैलेंस स्ट्रेंथ ही उसको बैलेंस देती करना पड़ेगा। है। राइट। हुँ, आपने अपने जीवन में बीमारी या तनाव के समय को कैसे सँभाला? क्योंकि मेंटल आप जो बता रहे हैं कि पॉजिटिविटी ज़रूरी है, बट आदमी एक बार बीमार हो जाता है, हुँ। तो फिर उसको दवा की भी ज़रूरत है और थिंकिंग की भी ज़रूरत है। तो वो कैसे किस तरीके से कोई ऐसा पॉइंट जो आप बताना चाहें, जिससे ये चीज़ बहुत आसानी से हम टैकल देखो कर सकते हैं? देखो हमारी जो सर्विस थी कॉर्पोरेशन की, वो तो बहुत न्यूसेंस टाइप के स अच्छा, सर्विस है।
दिन-रात प्रॉब्लम्स आती थी। अच्छा, अच्छा। हमको मेहतरों से भी निपटना पड़ता था, व्यापारियों से भी निपटना पड़ता था, नेताओं से भी निपटना पड़ता था। तो 50 तरह की प्रॉब्लमें शिकायतें भी आती थी। तो उसका टेंशन तो वाइब आता है, माइंड पे भी आएगा, बॉडी पे भी असर पड़ेगा। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका हमने उसको निकाला खेल में। शाम को जब हम खेलते थे, सब भूल जाते थे, घर आके आराम से सोते थे, सवेर से फिर वही काम चालू हो जाता। खेलने से माइंड की ओवरऑलिंग हो जाती और थी। वो हिसाब से हमको वो महसूस हुआ। क्या बात है हुँ। दादाजी! ये एक एक सक्सेसफुल या बोलेंगे कि एक की टू लिव अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल हाँ, तो टिल डेट वाला वो है। अवॉइड हो जाती फालतू की चीज़ें। यूसेज जो है सब सब अवॉइड हो सब जाता है। अवॉइड सब चीज़ें वहाँ सब भूल के भूल लग जाते जाता हैं, है आदमी। खेलते हैं खूब। हाँ। राइट। 90 साल की उम्र में आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में क्योंकि आज के समय में आपको खुशी ढूँढना मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो पूरी ज़िंदगी आपने देख ली है 90 साल तक की, हाँ, तो आपको अब ये देखना है कि क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे खुश कर देती है, जिससे आज भी मैं एकदम जोश भर जाता है मुझ में? दूसरों की बुराइयाँ नहीं देखना अपने को। अच्छा, बुराइयाँ देखोगे तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी आता है और न तो उनकी अच्छाई देखो आप, ना उनकी बुराई देखो। उससे आप अलग हो जाओ, तो आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। अच्छा, अच्छा। हाँ, आप किसी में कुछ चीज़ ढूँढो मत कि वो हाँ, कितना ये अच्छा है या अच्छा कितना है, बुरा ये है। बुरा आदमी है, ये अच्छा है तो अच्छा है तो अच्छा रहने दो। अच्छा है तो बुरा उसके लिए अच्छा है। अच्छा है बस। आपको तो अपने फिज़ूल की सोच में नहीं पड़ना चाहिए बस। राइट। हाँ, बिल्कुल सही है। आप और हुँ, जो कुछ लोग बोलते भी हैं जो चीज़ आप खोजते हो अगले में वही हाँ, आपको दिखती है। हाँ, हाँ, आप अच्छा ही ढूँढोगे तो अच्छा ही अच्छा ही मिलेगी हाँ, और बुराई ढूँढेंगे बस तो बुराई मिलेगी। क्या बात हुँ, है! ये है पॉजिटिव थिंकिंग। हुँ, एग्ज़ाम्पल भी आपको दे दिया हाँ, गया है हाँ, दादाजी के हाँ, द्वारा कि हुँ, कैसे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा बना के रखना है, हुँ, नकारात्मक को दूर करना है हुँ, और अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, तो बुरा भी ना सोचें। बस वो एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ भी आप हुँ, किसी से बात कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी के दिनों को की कोई यादगार घटना जो आज भी मुस्कान ला देती है? अब वो मुस्कान तो क्या है कि हमको काम तो करते थे तब सर्टिफ़िकेट भी मिलते थे, ये भी मिलते थे। सीओएस में हुआ या और जैसे क एक्टिविटी होती रहती है, वो हमको थोड़े प्रशंसा पत्र मिलते थे तो उसमें खुशी लग टाइम भी लग जाती थी और बाकी तो कुछ नहीं। वो ही एक ज़रिया होता था हाँ, मोटिवेशन का जैसे हाँ, दादाजी हाँ, बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो होती थी, हुँ, ये आज इनके दिमाग में एक स्मृति बनाती हैं अपने हाँ, आप में। आज भी रखी होंगी ये सब हाँ, चीज़ें डेफ़िनेटली इनके हुँ, पास और वो चीज़ उनको नॉस्टैल्जिया जिसको बोलते हैं आज के हुँ, समय में एकदम वो पुराने समय में उसी दिन, उसी तारीख में हाँ, पहुँचा देती हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, हुँ, आपको ये चीज़ें जोड़ के रखना हुँ, बहुत हुँ, ज़रूरी है। हुँ, ओके, इससे मुझे एक सेंटेंस याद आ रहा है, मैंने कहीं सुना था, "अब नए कमरों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है? हुँ, अब परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है?" हुँ, आप ही तो हैं थामे संस्कार की दीवारें। आप यानी कि ऑडियंस जो मुझे देख रही है, जो समय निकाल रही है इनके लिए। आप ही तो हैं थामे संस्कार की दीवारें, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। हुँ, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे। 90 साल का अगर समय देखना है तो इन लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं दादाजी। आज की पीढ़ी को सेहत, अनुशासन और जीवन के बारे में आप क्या सलाह देना चाहते हैं? आज का जो पॉडकास्ट है, इसी चीज़ को ध्यान में रख के किया जा रहा है कि ये हमें कुछ ऐसी चीज़ बता दें, जो शायद आप लोगों ने और हमने ना सुनी हो कहीं पे और जिसका अभी हमारा जिससे जिससे हम रूबरू नहीं हुए हों। दादाजी बताएँ। लाइफ़ का तो ये सिंपल सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ओके, ये रखोगे आप, तो सब अच्छा होता जाएगा और सिंपल लिविंग में सब चीज़ें बुराइयाँ भी खत्म होती जाती हैं। सिंपल जो आदमी रहेगा उसमें बुराइयाँ नहीं रहेगी, तो आपको उसका आनंद भी ले सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाँ, क्या बात है! सरल जीवन जिएँ और ऊँचा सोचें, जितना ऊँचा सोचेंगे उतना ऊँचा आप पहुँचेंगे। क्या बात है! अनुशासन ज़रूरी होता है बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। कैसे अनुशासित होने में लोग थोड़ा-सा कठिनाइयाँ फेस करते हैं, उनको लगता है कि कुछ 21 दिन की भी होती है कि 21 दिन करिए, ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ? क्योंकि एक समय आप जब बता रहे थे कि आप ये भी खाते थे, वो भी करते थे, सब हुँ, चीज़ें थी, फिर डेफ़िनेटली हुँ। आपकी 90 साल में कम से कम 3-4 बार ऐसे फ़ेजेज़ आए होंगे जब आपकी दिनचर्या बदली होगी एकदम ड्रास्टिक तरीके से। तो उस समय अनुशासन कैसे लाए आप अपने जीवन में? तो एडजस्ट तो करना पड़ता है कैसे भी उसको। उसको भई अब
परेशानियाँ भी आएँगी, लेकिन फिर भी उसको जितनी अपन टॉलरेट कर सकते हैं, टॉलरेट करना चाहिए, बस यही है। ओके, तो यू हैव टू हैव अ हुँ, पॉजिटिव थिंकिंग। हुँ, आई एम गेटिंग दिस। मुझे समझ आ रहा है कि अल्टीमेटली जो बात पहुंच रही है वो पॉजिटिव थिंकिंग है, हुँ, सिंपल लिविंग है हुँ, और हाई थिंकिंग है हुँ, पॉजिटिविटी के हुँ, साथ साथ। आपको चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ेंगी। काफ़ी बार हम एक चीज़ पे अटक जाते हैं। काफ़ी बार हम ये देखने लग जाते हैं कि ये इंसान इतना नेगेटिव क्यों है? ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? इसने वैसा क्यों कर दिया? पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा देर तक हमारे साथ नहीं रहती, नेगेटिव चीज़ें हम बहुत लेके चलते हैं आगे तक। तो वो चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी। तब जाके आप इतना अभी भी दादाजी जो बात कर रहे हैं उनका एक स्टेटमेंट में आंसर इसलिए है क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स उनके दिमाग में उन्होंने रखे ही नहीं हैं। वो कचरा दिमाग में रखना ही नहीं। हुँ, तभी तो आदमी यहाँ तक पहुँचेगा ना। आप टेंशन में रहेंगे डेफ़िनेटली आपको उससे रिलेटेड कई सारी बीमारियाँ हो ही जाती हैं। ठीक है? अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना हुँ। चाहता हूँ। अगर कोई पूछे कि लंबी, स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी का फ़ॉर्मूला क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? आपका स्टाइल, आपका सिग्नेचर क्या है? फिज़ूल की एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। स्पिरिचुअल थोड़े रहोगे तो ज़्यादा आनंद आएगा, आध्यात्मिक होना ज़रूरी है। अंदाज़े में, क्योंकि वो माइंड वॉश करता है आपका, कि बुराइयों को वो बाहर करता है स्पिरिचुअल, राइट। तो उसके कारण से आपको आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो सब लाइफ़ भी अच्छी रहेगी। दादाजी को मैंने खुद भी देखा है जाते हुए, सुबह निकल जाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। आज भी इस उम्र में दादाजी कार चलाते हैं, दादी को भी साथ में ले जाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, टू व्हीलर भी चलाते हैं, यानी कि स्कूटर वगैरह भी चलाते हैं। तो आपकी सोच है, आप जितना ऊँचा सोच सकते हैं, जहाँ तक आप सोचते हैं अपने आप के लिए वहाँ आप पहुँचते हैं और सकारात्मक सोच के साथ चलना है और आध्यात्मिक होके चलना है। ठीक है दादाजी, ये तो हमारा हुआ वार्तालाप, बहुत अच्छा हुआ ठीक है। आपने आपका आशीर्वाद हमें मिला हुँ, और आपने कुछ चीज़ें हमें बताई। कुछ वर्ड्स में थी, कुछ सेंटेंसेस में थी, लेकिन ये वर्ड्स और सेंटेंसेस ही अगर हमने उतार हुँ, लिए तो हमारी ज़िंदगी को एक हाँ, नई सही। दिशा मिल सकती है और हम हुँ, बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ बस पूछना चाहता हूँ हुँ, कि अब एक उदाहरण के तौर पे मैं अपने पापा को बुलाना चाहूँगा हाँ, बोलो। और उनका आप बताइए कि जैसे वेट को लेकर हो गया या एक हम बता सकते हैं कि इनको क्या करना चाहिए हुँ, सो दैट ये फ़िटनेस की तरफ जा सकें। मेरे लिए भी आप बताइए, मेरे जैसे पीढ़ी जो मेरे उम्र के लोग हैं और इनके साथ भी। तो प्लीज़ पापा जी आइए। बैठिए फिर, बैठिए प्लीज़। पापा जी को तो मैं रोज़ देखता हूँ, बहुत रेगुलर चल रहे हैं। हाँ, हाँ। घूमने जाते हैं, अच्छा, एक्सरसाइज़ करते हैं, ये ओके। गार्डनिंग कर रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसी से ये बिल्कुल फिट भी रहेंगे और कुछ तकलीफ आने वाली नहीं। मैंने कुछ लोगों से सुना है वो बोलते हैं जैसे अभी ये फैट जो है या पेट हुँ, निकला हुँ, होता है हुँ, अगर, हुँ, तो ये चीज़ आगे चल के जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हुँ, हमारे लिए भी इनके लिए भी जैसे हुँ, पेट तो थोड़ा-थोड़ा मेरा भी हुँ। निकल रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए जिससे ये पेट अपने को नुकसान ना दे आगे? देखो मेरा अनुभव तो ये है साहब कि आपको आसन लगाना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अच्छा, ये वो जितने भी आप सा बन सकते हैं। अब इस एज में ये तो नहीं कर सकते जैसे शीर्षासन करना है। शीर्षासन और सर्वांगासन 2 आसन ऐसे हैं कि ये पूरी बॉडी को बिल्कुल मेंटेन करते हैं। अच्छा, 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 ओके। तो लेकिन अब शीर्षासन आप कभी किया नहीं है, ये वो तुम्हारा सर्वांगासन भी ऐसे ऊपर ले जाना पड़ता है बॉडी को, हाँ, हाँ। तो वो अब एकदम नहीं हो सकता है। शुरू से अगर करते रहे, लेकिन और दूसरे आसन कर सकते, पेट के आसन है, हाँ, हाँ, पेट के आसन हो गए। पेट के आसन है, जैसे कि नाम आप एक आध बताएँगे? हलासन है। हलासन, हाँ, वो या करने तो आपको बुक ला के दे दूँ मैं, हाँ, आपको बताऊँगा। बिल्कुल वो उसमें से हम आप लोग को ही भेज देंगे। हाँ, बिल्कुल। ये करो आप, तो आपको इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस यही है कि ना तो मेरा वेट कभी कम होता है, ना ज़्यादा होता है। हाँ, आपका पेट एकदम आपका पेट भी रहता है, ना वेट भी नहीं बढ़ता, ना कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, ये जो हाँ, आपने शीर्षासन बताया है, हाँ, ये शीर्षासन क्या दीवार से लग के खड़ कर कर सकते हो ना। सकते हैं? हाँ, उसमें कोई कहीं नुकसान तो कहीं नहीं कहीं है? नहीं कहीं नहीं। अगर मान लीजिए मेरी मैं जा बॉडी है, हाँ, मैं 3 दीवारों को लेके और उससे हाँ, उल्टा हो हाँ, जाऊँ कर दो। और लटक ल हाँ, तो उल्टा बस ज़्यादा नहीं करना है अब तो, अभी आधा मिनट आधा मिनट बस। तक करते हाँ, चलें, हाँ, तो उससे अभी वो एकदम सर से कोई नुकसान तो नहीं कोई होगा इसकी नुकसान नहीं। बॉडी पे? और सर्वांगासन तो मैं आपको अब यहाँ करके बता दूँगा। करो, दादाजी प्लीज़ कर दीजिएगा, कर देंगे तो ये हमारे देखो। दर्शकों के लिए नहीं, बहुत लेकिन अच्छा एक हो दादाजी जाएगा। पहले शीर्षा से ये बता दूँ आपको, शीर्षा उसका, ये जैसे ये इसको ये एक, ये
चक्रासन होता है ये जो कठिन रहता है, ये दीवार से टिकेगा नहीं, जैसे अच्छा 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 कर सकते हो आप, ऐसे जाओ पीछे। हो रहा है क्या बात है। देखो क्या बात है, क्या ही बात है। ठीक। अद्भुत अद्भुत। अब ये जो है ये जरा कठिन आसन है, ये पेट पेट के लिए अब कठिन है। ये जो है जाएगा। ये सब है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे सारे आसन करके दिखा दी जो इनकी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित हैं। तो नाम भी आपको इनके धीरे धीरे पता लग जाएंगे, मैं उसमें डाल दूंगा लगेगा तो। और दूसरी चीज, इनके जो बुक्स हैं, इनकी जो बुक्स हैं, किताबें जो यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो आपको लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी आपने से एक बात और मैं कर सकता हाँ हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बताइए। बाबूजी का कहना एक चीज मुझे अच्छी लगी कि आदमी को अभी देर नहीं हुई है, देर अभी नहीं हुई है। राइट। यदि आदमी ने जीवन में मटन भी खाया, मीट भी खाया, दारू भी पी, तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, नहीं। बिल्कुल। वो अभी भी जीवन में यदि सुधार करने की इच्छा रखता है हाँ बस तो वो बाबूजी जैसी उम्र भी पा सकता है और बाबूजी जैसी हाइट, हेल्थ, वेट सब कुछ पा सकता है। ये एक चीज और बताऊँ आपको, जी मैंने आपको बताया कि मैंने तो खाया भी है, ड्रिंक भी किया है, तम्बाकू भी खाता था, अच्छा लेकिन ये सब वाइसेस ऑर्डिनरी लोग के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, राइट छूटती नहीं है। राइट। लेकिन आप दृढ़ निश्चय कर लो तो सब छूट जाते। मैं आज एक चीज मेरे चलती है, छोड़ना कब पक्का मन बना लो, है तो नुकसान की चीज। अरे मेरे पता है कि हेल्थ मेरी जो खराब हो गई थी, मेरे को नींद नहीं आती थी रात। मैं बचपन में क्या हुआ, मैं एक्टिव ज़्यादा था, तो होली के दिन में भांग खिलाते थे, वो भांग खिला दी और हमारे यहाँ बावड़ी में हम खूब नहाए। अच्छा मेरे को नशा होता नहीं था, 4 गोली खा ले तो भी नशा नहीं मालूम पड़ता। वो नहाया तो उसके बाद से जो है मेरी नींद गायब हो गई, उस नशे के कारण वो उसके बाद। तो मेरे को बहुत दिन तक तो उसके कारण से मेरे को ड्रिंक करना पड़ा, क्या नींद नहीं आ रही तो थोड़ा थोड़ा नहीं तो ड्रिंक की आदत थी जो पड़ी। और खाने का क्या हुआ कि वो हमारे एनवायरनमेंट का सही था वहाँ नगर निगम में, इंस्पेक्टर लोग पार्टियाँ हो ये हो, तो अब संगत का असर तो थोड़ा पड़ता ही है। तो लेकिन दादाजी ये का जितने वाइसेस थे सब छोड़ दिए, कई काफ़ी टाइम हो गया।
अच्छा ऐसा भी नहीं, मैं 40 साल तक चलता है ये। अच्छा। हाँ, उसके बाद छोड़ दिया, सब सब नहीं चलती है। दादाजी का परिचय मैं देना भूल गया। परिचय स्टार्टिंग में दिया जाता है, बट दादाजी ने जिस तरीके से हम लोग को चीज़ें बताई, तो परिचय बाद में भी होगा तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे शायद। मैं चाहता हूँ दादाजी खुद अपना परिचय दें, बताएँ और कहाँ उनका जन्म हुआ और अभी उज्जैन में हैं हम लोग फ़िलहाल, और थोड़ा-सा बताएँ, परिचय अपना दीजिए। मेरा जन्म तो बड़वानी में हुआ। अच्छा, अच्छा, ओके। ब्राह्मण फैमिली का हूँ मैं, अच्छा। लेकिन जो गलत चीज़ हुई थी वही। ये अपने कलयुग की चीज़ें हैं, इनसे आप बच नहीं सकते और बच सकते हैं, बट अपना आपको दृढ़ हाँ, निश्चय करना पड़ेगा छोड़ना जैसे कि पड़ता है, इन्होंने छोड़ बताया। सकते हो आप, छोड़ सकते हो और छोड़ना चाहिए। जी। सबसे बड़ी बात हाँ। आदमी की ये जीवन की होती है कि वो गलती करता है और उसको हाँ, एक्सेप्ट करता है। बस। गलती की और उस गलती को हाँ, एक्सेप्ट किया, करना ये है। बाबूजी की विशेषता है। हाँ। बाबूजी का नाम भी लोग ऑडियंस जानना चाहती है राइट। कि आपका नाम हाँ, क्या हाँ, है? बताइए। गोपाल कृष्ण पंडित। गोपाल कृष्ण पंडित। तो वो भक्तनगर का निवासी हूँ। भक्तनगर का निवासी हैं दादाजी, उज्जैन के, हाँ, और मध्य प्रदेश में आता है उज्जैन, बड़वानी में इनका जन्म हुआ था और आज ये हमारे बीच हैं। आशा करते हैं ये हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सालों साल, सालों साल, सालों साल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वेरी नाइस ऑडियंस एंड मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट के साथ। आपको आशा करता हूँ कोई और नई चीज़ हम आपको दे पाएँ। टिल देन कीप वेटिंग, स्टे हेल्दी। थैंक यू।